तो आपको स्वागत है अपने चैनल हंसते मस्ते क्लास पर। तो हम आपको एक बात बतला देना चाहते हैं। अगर आप पहले ही जान जाते हैं, पहले देखिए कोनो भी चीज़ को सीखने के लिए आप लोग को उसके बारे में पूरा, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में सीख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश से हम सीख लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से लग रहा होगा। इंग्लिश जब सीख लेते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या क्या मतलब जो कमियां होती है वो दूर हो जाती है और नए नए मतलब जैसे जैसे कि आप लोग 12th क्लास में जाए, 12th क्लास पार हो गए तो आप लोग एगो हम 12th क्लास में पढ़े थे कि इंग्लिश वर्ल्ड है, मतलब दुनिया के लिए मतलब खिड़की है एक। और हम एक और बात बतलाना चाहते हैं कि जो आप में प्रॉब्लम है वो आप ही दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी दर्शक वाचिंग कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग एगो हम बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि आप में प्रॉब्लम है तो आप ही दूर कर सकते हैं। समय कब वो अच्छा नहीं होता है, समय को अच्छा लाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, मतलब हमारे चैनल पर वाचिंग करते हैं, चाहे किसी भी चैनल पर, हम ये नहीं कहते हैं हमारे चैनल, अगर किसी भी चैनल पर वाचिंग करते हैं तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को एक वीडियो, चाहे किसी के बच्चे हमारे चैनल पर जुड़िएगा तो अच्छे से मैं आपको ट्रेनिंग करवाता रहूँगा और अच्छे से मतलब बात करता रहूँगा, ताकि आप लोग का मन भी लगा रहे जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ। तो आप लोग, जैसे कि आप लोग में कमी है इसलिए आप वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, चाहे टिप को देख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप में जो प्रॉब्लम है वो आप ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर करने वाला नहीं है। आप जब देखिए फ्रेंड्स, कितना भी प्रॉब्लम से भाग जाइएगा, प्रॉब्लम आपको पीछा करते रहेगा। अगर आप लोग उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, सीख जाते हैं। देखिए फ्रेंड, पढ़ाई नहीं होता है, उसका सीखना होता है, उसका मेन अर्थ सीखना होता है। अगर आप लोग सीख जाते हैं अच्छे से, उसके बारे में जान जाते हैं, जैसे कि मैं आज बतलाने वाला हूँ, आप लोग देख के पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है इंग्लिश ट्रिक में। तो आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई से पीछा मतलब पढ़ाई के पीछे नत भागिए और डेली कंटिन्यू के साथ काम कीजिए। जब मैं काम कर रहा था तो एक मेरे मतलब चित्र पर मतलब एक मोबाइल में मेरा, चाहे मुझे जानकारी मिला कि आपको प्रॉब्लम है आप ही दूर कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है आप ही दूर कर सकते हैं। और ये भी एक और बात कि समय कब वो अच्छा नहीं होता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। फ्रेंड, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप ये सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका आने वाला समय और जो एक नई और आने वाला समय आपका एकदम अच्छे से रहेगा। और नए मतलब देखिए, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश, जैसे जैसे हिंदी का इंग्लिश बनाते, जैसे ट्रांसलेशन तो आप बनाए होंगे, ट्रांसलेशन जैसे बनाते हैं राम तो RM। इंग्लिश में ना वो दो प्रकार की इंग्लिश होता है, एक तो जो चैटिंग करते हैं, और एक ये होता है जो नियम के साथ चलता है। और इसमें जब नियम कानून नहीं लगेगा तो कौन ऐसा इसमें नियम इतना कानून है ना कि मतलब कि कौन सा शब्द कौन कहाँ बदलता है। तो आप लोग मतलब नहीं शुरू देख रहे हैं तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, देखिएगा, सीखिएगा, तो आप लोग जानिएगा कि इसमें कितना नियम भरा है। और इस नियम को पार करते हुए आप लोग को इंग्लिश सीखना है, और इस नियम को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा और दूसरे का सिखाने का भी क्षमता रखिएगा। तो यही करना चाहते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, बेझिझक देखिए, हमारा चाहे किसी के भी वीडियो देखिए, लेकिन कंटिन्यू के साथ काम कीजिए। एक वीडियो देखिए, आधा वीडियो देखिए, हम नहीं कहते हैं कि पूरा फुल वॉच कीजिए, लेकिन आधा वीडियो देखिए, आप लोग को धीरे धीरे लत लग जाएगा इंग्लिश सीखने का, बोलने का। मतलब सीखने का तो नहीं, आप लोग कहते हैं बोलने का। आप लोग पहले देखिए, आप लोग थ्योरी देखिएगा तभी ना बोलिएगा, सीखिएगा। तो आप लोग थ्योरी देखिए, समझिए, सीखिए, बोलिए, डेली लाइफ में, जिंदगी में उपयोग कीजिए, और अच्छे से आप लोग सीख जाइएगा। तो चलिए हम अपने थ्योरी पर चलते हैं, और ढेर बातें हो गई तो अपने थ्योरी पर ले चलते हैं, ताकि आप लोग के अच्छे से समझ में आ जाए और पता चले कि मतलब क्या आप लोग को पढ़ाई दिया जा रहा है, क्या कंटेंट दिया जाता है। और देखिए, आप लोग को पहले यहाँ आप लोग का करना है कि हम लोग ई के उच्चारण स्थान में पढ़ रहे हैं। आप लोग A I O अगर नहीं पढ़े तो आप लोग जगह पढ़ लीजिएगा। हम आई के उच्चारण में आए हैं, हम सॉरी उसमें बोल दिए हैं कि मतलब ई के उच्चारण स्थान, हम आई के उच्चारण स्थान पढ़ रहे। देखिए यहाँ आई का और ए और ई का पढ़ाई हो गया, और ओ का पढ़ाई भी हो गया है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो खत्म होने के बाद।
ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी बोल रहा है जब किसी वर्ड के बीच में आई, देखिए आई होप कि आपको लौक रहा होगा, नहीं लौक रहा है तो और मैं इधर कर देता हूँ ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपको दिमाग में चला जाए। देखता है जब किसी वर्ड के बीच में आई ई आए तो इसका उच्चारण, यहाँ उच्चारण लिखा है स्थान बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। इसी कारण से हम लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ना आता। देखिए हाई दोनों यहाँ आ गया, मतलब दो वर्ड यहाँ आ गया, यहाँ दोनों वर्ड आई, इसी में कंफ्यूज हो जाता है हमारा दिमाग। और इसको क्या क्या नहीं, मतलब हम लोग तो भारतीय क्या क्या कंक्लूजन अपने दिमाग से जनरेट कर दे देते हैं। लेकिन अब इंग्लिश है, जैसे हम थ्योरी पढ़ा लिए तो आप लोग को दिमाग समझ जाएगा कि इसका बड़ी ई का मतलब बड़ी इकार की मात्रा देना। जैसे चीफ माने अध्यक्ष, देखिए CHIEF, और फील्ड माने क्षेत्र है, यहाँ फील्ड माने क्षेत्र FIELD, और बिलीव माने विश्वास BELIEF। आई होप कि आपको अच्छे से लग रहा होगा। इसका मैं पहला पार्ट पढ़ा दिया हूँ और फिर से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग मतलब इसको रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई का उच्चारण स्थान आई, यानी यहाँ देखिए इसका चिन्ह दिया गया मात्रा आ जाती है। जैसे यहाँ देखिए RE आए तो और आई ना, आए तो और आई, देखिए IRE, देखिए इसके बाद RE के पहले आए थे, देखिए यहाँ आपको आई होप कि आपको लग रहा होगा अच्छे से। आई और इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी वहाँ अच्छे से नहीं किया हूँ। थ्योरी में फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई का उच्चारण स्थान आए, यानी इसका चिन्ह मात्रा आ जाती है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखा गया है। जैसे देखिए अब देखिए उस बार लौका होगा कि नहीं, मतलब उस बार दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, लेकिन इस बार देखिए, इस बार अच्छे से आप लोग को प्रॉपर लौक रहा है। जैसे देखिए IRE, तो इसका देखिए यहाँ चिन्ह दिया गया है। जैसे फायर मैंने आग, FIRE, वायर मैंने तार, WIRE, हार मैंने किराए पर लेना, HIRE, जैसे आ की मात्रा और यह मात्रा आ गया। और रिटायर मैंने मृत्युवृत्त होना, RATIRE। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं इसका मतलब पहले ही बार में इसका अतु कर दी हूँ और दूसरा का पहले चलते हूँ आपको। मतलब देखिए दूसरा का थ्योरी है, देखिए पहले ही पर मतलब ये पहले ही बार में थ्योरी, जब मैं पहले ही बार पढ़ाया हूँ तो। और दूसरा का थ्योरी देखिए ई का उच्चारण स्थान, पहले थ्योरी में जब शुरू मैं इसको पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के बाद में खत्म होने के बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। पहले ये समझ लीजिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो इसका उच्चारण स्थान बड़ी इकार की मात्रा हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से लग रहा है। जब 2 या कॉन्सोनेंट, आपको कॉन्सोनेंट तो जानते हैं, कॉन्सोनेंट वावेल आपको अच्छे से पता होगा। और एक और बतलाता हूँ, एगो सेमी वावेल होता है जैसे WI, जो अर्धचालक और चालक दोनों के बीच कार्य करता है। आप लोग नहीं जानते हैं सेमी वावेल के बारे में तो गूगल पर सर्च मारिएगा सेमी वावेल क्या होता है, तो आप लोग को बतलाएगा कि सेमी वावेल क्या होता है। देखिए यहाँ प्रैक्टिस में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आइए, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आइए, देखिए 2 कॉन्सोनेंट, देखिए यहाँ 2 कॉन्सोनेंट आया, देखिए यहाँ फिर कॉन्सोनेंट तब बीच में, जैसे 2 या 3 के इसमें पहले ही मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। फिल मैंने भरना, FILL, लिफ्ट मैंने उठाना, LIFT, डीप मैंने डूबना, DIP, अरे मैंने पसली RIB। आई होप कि आपको अच्छे से लग रहा हो, मतलब दिख रहा होगा। मैं बेर बार लोक रहा है कि इस्तेमाल वर्ड कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोला जाता है, सॉरी। और वैसे भी हम लोग को मतलब भोजपुरी बोलने में बहुत मतलब अच्छा लगता है, मतलब दूसरा शब्द का जैसे आप लोग ना देखिएगा दूसरे के भाषा में आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह हम लोग का जब भोजपुरी है ना, तो हम लोग इसी पर पले बड़े हैं, खेले हुए हैं, तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है आप तो इसके लिए मैं सॉरी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मतलब, तो आप लोग अच्छा मतलब कमेंट में अच्छा नाइस लिख दीजिएगा।
मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए थ्योरी पे चलते हैं, बिना समय गया है आपको थ्योरी पे ले चलते हैं। जब किसी वर्ड में, आई होप कि आप लोग आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, आई के बाद में कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो इसका उच्चारण स्थान आई, यानी आई की मात्रा यहाँ देखिए आई और इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह हो जाता है। जैसे यहाँ आपको एकदम पॉइंट पर ले चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट, आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट, तो और लास्ट में ई आ जाना चाहिए। देखिए लास्ट में सभन मतलब ऑल जितना शब्द है, जितना वर्ड है, उसके बाद में ई आया होगा, ई आया होगा। तो इसका मतलब आई के मदद से देखिए यहाँ आई, इसका चिन्ह आ गया है आई 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 आई, और इसके बाद न लगा दीजिए तो नाई न, ना ई स होना चाहिए यहाँ, यहाँ स होना चाहिए, यहाँ मतलब यहाँ स होना चाहिए लिखा गया है। सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसे नाइस मैंने अच्छा, NIC, टाइम मैंने समय TIME, और साइन मैंने चमकना SI ना SHINE, और पाइन मैंने देवदार PINE, यहाँ PINE, पाइन मैंने देवदार। और दूसर का तो था, मैं दूसर का लाता हूँ। देखिए यहाँ दूसर का थ्योरी था, इसका थ्योरी बहुत है फ्रेंड्स, मतलब इसका थ्योरी 10 को था, मतलब थ्योरी 10 को था, इसलिए हम लोग का इंग्लिश पढ़ने में वो प्रॉब्लम आता है। अगर यही थ्योरी जान जाइएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं। जब देखिए ई का उच्चारण स्थान,